आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पूर्ण हिंदी में। श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन से, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। यहाँ पे हम आदि पुरुष नारायण मूल वाले का अर्थ देखें तो आदि पुरुष नारायण वसुदेव भगवान के नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वह मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। अब शाखा वाले का अर्थ देखें तो आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा जाता है। वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। और यहाँ पे तीसरा वर्ड अविनाशी, अविनाशी का अर्थ देखें तो इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। आगे देखते हैं, उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक के कर्मों में के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचरण काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना तो अंत है तथा ना ही इसकी इच्छा प्रकार से स्थित है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिसे परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। भगवान कहते हैं कि वासना, ममता और अहंकार रूपी जो वृक्ष की शाखाएं हैं उनको काट कर वैराग्य रूपी जो शाखा है उसको धारण करना होगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यानासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आदि शक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्थात आपकी जो सुख दुख की द्वंद्व भरी जिंदगी है, सांसारिक मनोकामनाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात उनसे अब आपकी कोई लालसा नहीं बची है, तो आपको ज्ञानी कहा जाएगा। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सका, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है, वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इनके सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अर्थात हम इंद्रियों के सहारे ही सारे भोग विलास या माया से जुड़ी कार्य करते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे ज्ञानी जन को यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान। ये सब जो तेज संसार में जो सर्वस्व हैं वो सब आप
जो मोह माया लोभ और सांसारिक क्रियाकर्म है उनसे मुक्त होकर ही उस तेज को पा सकते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और आपान से संयुक्त वैष्णार अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार से पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में वेद में और पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वसुदेव परमेश्वर को ही भजता। भगवान को भजने का आशय यह हुआ कि संसारिक क्रियाकलापों इंद्रियों को मोह लालच इन सब से मुक्त होकर जब उस स्थिति में आप पहुँचने की ओर अग्रसर होते हैं तो भगवान को भजना वही कहलाता है। और जब उस स्थिति से आप मुक्त होकर इन सारी वासनाओं सारी इंद्रियों के जाल से छल प्रपंच और सुख दुख से मुक्त होकर परम स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आप भगवान को प्राप्त करना उसी को भगवान ने कहा है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान कहते हैं कि ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत गोपनीय हो गया है क्योंकि इसे प्रयोग में इंसान लाता ही नहीं है। वो इतना मोह माया और सांसारिक व्यवस्थाओं में उलझ कर रह जाता है कि जान ही नहीं पाता, इसलिए इसे बहुत कम लोग जानते हैं।